नेक परिवार के सीरीज में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं सद्भावना प्रेरणा कार्यक्रम, जिसमें आप ये सीरीज जो हम चला रहे हैं, इस सीरीज में हमारा उद्देश्य ही है आपका नेक परिवार हो। तो नेक परिवार के लिए सबसे पहले आपको नेक बनना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह रहे हैं आप नेक नहीं हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, बस उसको थोड़ा सा बढ़ाने की, धीरे धीरे बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रेम भी आपके अंदर है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके अंदर गलत भी है, सही भी है, तो गलत को छोड़िए, सही को धीरे धीरे आगे बढ़ाइए। तो उसमें हमने एक पिछले वीडियो में मैंने कहा था, समस्या चाहे जो भी हो, नेक इरादे मन में हों, घरेलू हिंसा नहीं करेंगे, नेक परिवार का पहचान बनेंगे। तो नेक परिवार का पहचान क्या चीज़ है? एक बहुत अच्छी चीज़ है और एक गौरवान्वित चीज़ है, और ये हृदय को सम्मान देता है और परिवार को भी सम्मान देता है और देश को भी सम्मान देता है। नेक चीज़ें कभी भी किसी को नुकसान नहीं करती हैं, स्वयं के लिए भी और दूसरे के लिए। एक अच्छा इंसान स्वयं का भला भी करता है और दूसरे के लिए भी भला करता है। दूसरे को लिए भी भला करता है। कैसे भला करता है? उसके मन में ही नेक इरादे रहते हैं, उसके मन में ही नेक इरादे रहते हैं, नीयत में ही नेक इरादे रहते हैं। तो सीरीज का दूसरा भाग है, इसको हम जो एक शब्द सबके लिए है, एक शब्द सबके लिए है। आप जब छोटे थे, पहले स्कूल में गए होंगे बहुत पहले, अब तो कुछ बदल गए हैं, लेकिन उसे पढ़ाया जाता था, उठो लाल अब आँखें खोलो, उठो लाल अब आँखें खोलो। तो क्यों कहा जाता था उठो लाल अब आँखें खोलो? तो उसमें एक कविता भी था। तो सुबह का उठना आपके लिए कितना फ़ायदा है, कितना फ़ायदा है। सुबह का उठना आपके लिए कितना फ़ायदा है। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं, जो हमारे माता पिता हैं, दादी दादा हैं, जो भी लोग हैं, ये लोग क्या कहते हैं? सुबह का उठना, सुबह का हवा और लाख भर का दवा। तो उसको आपको विस्तार से समझाते हैं। सुबह समय से उठना कितना लाभकारी है। एक व्यक्ति था, वो डेली समय से उठ जाया करता था, जग जाया करता था, और जग करके अपनी जो भी नित्य क्रिया है, जो भी चीज़ें हैं, सिस्टम से कर लेता था और कर करके अपने समय से अपने ऑफिस चला जाया करता था, समय से ऑफिस चला जाया करता था। उसको कोई किसी प्रकार का मानसिक उलझन नहीं होता था, किसी प्रकार की मानसिक उलझन नहीं होता था। एक दिन किसी भी कारणवश उसको लेट हो गया और जहाँ 5 बजे जगना चाहिए था, वह 6 बजे जगा। जब 1 घंटा इधर लेट हुआ, अब देखिए 1 घंटा लेट होने से उसको कितना नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान, कितनी नुकसान हो रही है। 1 घंटा लेट होने से वह जल्दी अपनी तैयारी करता है, और तैयारी करके और सही से अच्छे से वह भोजन भी नहीं कर पाता है, अपना नाश्ता भी नहीं ले पाता है, और जल्दी अपना तैयार होता है। तैयार होकर के अपनी सूटकेस लेकर के ऑफिस पहुंचता है, और रास्ते में तेज़ी से जाना, इतनी तेज़ी से जाना कि लोग देखे, अगल बगल के लोगों ने देखा तो कहा पहले तो अच्छे से जा, आज क्यों इतनी जल्दी में जा रहे हैं। और ऑफिस पे गए, वहाँ ऑफिस पे बैठे, और जब पब्लिक कार्य चालू हुआ तो पता चलता है क्या कि जो फाइलें हैं वो घर छूट गया। जब घर छूट गया तो अब करे क्या? इधर पब्लिक की भीड़ और फाइल घर छूट गया। जो कुछ हुआ ऑफिस पे, जो कुछ पब्लिक है, संतोष होता नहीं है। तो फिर वहाँ से उठ करके जा करके फाइलें ला करके उस दिन का सारा सिस्टम जो है उथल पुथल हो गया, इधर उधर हो गया। तो इधर उधर हो जाने से जो पब्लिक, जो भी लोग आते हैं, तो क्या अपना किराया भाड़ा लगा के समय से ऑफिस जाते हैं। उनको ये होता समय से लौटना होता, तो उनका भी समय खराब, इनका भी समय खराब, उनकी भी मानसिक उलझन, इनकी भी मानसिक उलझन, और उनको भी देर से घर पहुंचना, इनको भी परेशान होना, इनके ऊपर भी अधिकारी को डांटना, परेशान करना। उनके भी जब घर पहुंचे तो उनके भी कई कार्य सही से नहीं हुए तो उनको भी डांटना। तो एक गड़बड़ कार्य, जैसे देर से, समय से न उठ करके समय से जाना, कितना नुकसानदायक हुआ है। जिन लोगों को
साथ ऐसा हुआ होगा कि समय से हमारा काम ऑफिस पे नहीं हुआ और जो ऑफिस पे गया कोई मुख्य चीज़ें घर पे छूट गया जल्दीबाजी में, उनके लिए वो जानते हैं इन चीज़ों को। चाहे ट्रेन पकड़ना हो, चाहे बस पकड़ना हो, जब उनको लेट हो जाता है, छूट जाता है और उनके जाने का जो कार्य है वो छूट जाता है तो उनको कितना दुख होता है। तो एक बात है सबके लिए ये है कि समय से हम जागें, समय से जागें। क्यों? प्रकृति के जो चिड़िया है उसको जगाना नहीं पड़ता है, प्रकृति के जो जीव हैं उनको जगाना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं जगाना पड़ता है? वो प्रकृति के भरोसे रहते हैं, अपने एहसासों के भरोसे रहते हैं। उनके अंदर जो एहसास आते हैं, जो उनके अंदर की चेतना है, उसके भरोसे वो जीते हैं। वह किसी घड़ी के भरोसे नहीं जीते हैं। उनकी एक आदत है, उनकी एक आदत में ऐसी आदत बन चुकी है कि उनको जगाना नहीं पड़ता है। जो प्रकृति के जीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जो भी चीज़ें हैं, वह अपना जग जाते हैं। फूल भी है, फूल के देखिए, फूल की आंखें नहीं हैं, पर फूल की आंखें नहीं हैं, पर क्या है, वह सूरज जैसे जैसे उदय होता है वैसे फूल खिलने लगता है, खिलने लगता है। उसको कैसे मालूम सूरज कि सूरज और फूलों से एक नाता है, सूरज और फूलों के एक नाता है। तो सुबह शाम की हवा और लाख भर की दवा। तो सुबह का जगना, समय से जगना आपको 100 प्रकार के लाभ दिलवाएंगे, 100 प्रकार के लाभ दिलवाएंगे। एक तो सुबह जाग करके जो कुछ भी आप करते हैं उसकी ताज़ी हवा मिलती है और शांत वातावरण का आनंद लेते हैं। और सुबह का जो चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, जो चीज़ें शरीर में आती हैं, वो कितने लाभकारी होते हैं। तो ये समय से जो जगते हैं उसका लाभ हम गिनाने लगें तो बहुत सारे वीडियो बनेंगे, बहुत अनेकों वीडियो बनेंगे सुबह शाम की जो जगने, समय से जगने की जो लाभ है। तो आप एक चीज़ें अपने मन में रख लीजिए कि हमको समय से जगना है। जैसे जब आप सो जाते हैं, जब आप सो जाते हैं तो एक अंदर से आवाज़ आती, सुबह जब होता है तो एक अंदर से आवाज़ आती है, उठो उठो। लेकिन ये शरीर क्या है, ये शरीर आपको जगने नहीं देता है, कहता थोड़ी और। फिर अंदर से आवाज़ आती है कि उठो, फिर ये शरीर कहता है थोड़ा और। क्योंकि इस शरीर को अनुकूलित करना आपका काम है, इस शरीर को आदत डालना ये आपका काम है। इससे कोई नहीं आएगा करने के लिए, ये आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। तो जब अंदर से आवाज़ आती है उठो तो शरीर कहता है थोड़ा और। इसको चाहिए सुख। शारीरिक सुख में लोग इतना पागल हो गए हैं, इतना पागल हो गए हैं शारीरिक सुख में कि शरीर में रोग लग जाते हैं, रोग लग जाते हैं। और शरीर को रोग से अगर बचाना है तो इसको अनुशासन में ढालना होगा, नियमों में थोड़ा सा ढालना होगा, संयम करना होगा, थोड़ा नियम अपनाना पड़ेगा, तब ये शरीर में बदलाव करना होगा। क्योंकि ये सुख, शरीर के सुख के ही कारण है इतने शरीर में रोग पकड़ते हैं, इतने रोग पकड़ते हैं। क्यों? हम खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं और उन चीज़ों की अधिकता शरीर में बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और क्या हो जाता है, एक दिन जांच कराते हैं तो पता चलता है मेरे शरीर में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। तो अंदर की एक चीज़ है जो कहती है तो उसको करिए, और जो शरीर कहता है उसको भी करिए, पर उसको नियमों में बांध दीजिए। ये शरीर का जो प्रकृति है ये क्या है, उसको जितना ही सुख देंगे, जितना ही सुख देंगे, जितना ही सुख देंगे, खूब सुख लेगा, खूब सुख लेगा, खूब सुख लेगा और शरीर बीमार पड़ जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। आरामदायक जिंदगी जो है, आराम, शरीर को आराम देना एक रोग प्रकार का, एक प्रकार का रोग है। तो आप एक नियम बना लीजिए कि हमको समय से जगना है और जग करके अपनी जो दिनचर्या है उस दिनचर्या को फॉलो करके स्वस्थ रहना है। और बहुत सारे काम आपके छूट रहे हैं, अनेकों सारे काम छूट रहे हैं, उसको पूरे करने हैं। तो इस सीरीज में इतना ही है कि हम एक बात सबके लिए है, ये नहीं है कि इसमें उनके लिए है, इनके लिए नहीं है, उनके लिए है, उनके लिए नहीं है। ये हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। तो इस चीज़ को अपनाइए और लाभ को पाइए। तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अगला वीडियो हम बहुत जल्दी आपको देंगे नेक परिवार के ऊपर, और वो अच्छा वीडियो लेके आएंगे। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। जितने वीडियो देंगे आपके हित के लिए देंगे, आपके कल्याण के लिए देंगे। जब आपकी मानसिक उलझन कम रहेगी तो आप परिवार में नुकसान कम करेंगे, औरों के साथ नुकसान करेंगे, कम करेंगे, औरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जब आपके मानसिक उलझन सही रहते हैं तो आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आप तो सही रहते हैं पर अगला मानसिक उलझन में इतना
रहता है कि वो आपके आकर नुकसान करता है। तो हमको भी मानसिक उलझन सही रहना चाहिए और सामने वाले को भी सही रहना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अगला वीडियो मैं जल्दी ही लेके आ रहा हूँ।